हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं लेके आया हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। जैसा कि मैं डेप्रिसिएशन का चैप्टर कवर कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने आपको डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट, टेक्निक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर मैं 1 ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। तो आज बच्चों हम बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 15 और डेप्रिसिएशन का ये चैप्टर है टीएस ग्रेवाल की बुक में जो फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 भी एसएलएम मेथड जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसी के ऊपर बेस्ड है। हमने पहले टेक्निक समझ ली है, फॉर्मूला हम समझ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, प्लस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम उस वैल्यू से फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इन दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो यहां पर हम दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं उसी टेक्निक से, उसी फॉर्मूले से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग पावर, लर्निंग स्किल्स भी आपकी डेवलप हो जाए। आप कभी नहीं भूलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को निकालना, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आप उसी से बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। कैलकुलेट द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। ये भी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्या दिया हुआ है? परचेज इज सेकंड हैंड मशीनरी फॉर ₹96,000, स्पेंड ₹24,000 ऑन इट्स कार्टेज, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मशीनरी की वैल्यू जब टोटल एसेट कॉस्ट हम लिखते हैं, तो टोटल एसेट कॉस्ट का मतलब होता है कि परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी प्लस कार्टेज, इंस्टॉलेशन, रिपेयर, जो भी खर्चा मशीनरी को चालू करने की कंडीशन में उसको। भाई देखो, वर्किंग कंडीशन में मशीन कैसे आएगी? जब आप कोई मशीन सेकेंड हैंड खरीदते हैं या न्यू भी मशीन खरीदते हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कराते हैं, टेक्नीशियन आता है, विजिट करता है, चेक करता है परफॉर्म कर रहा है नहीं, फिटिंग जो बोलते हैं। भाड़ा तो लगेगा ही लाने का, ट्रक से आया, रिक्शे से आया, कार्टेज लगा, जो भी, वो तो लगेगा ही, वो भी आप ऐड करेंगे मशीनरी की कॉस्ट में, प्लस इंस्टॉलेशन की कॉस्ट और टेक्नीशियन की कॉस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस भी सब मशीनरी का ही वैल्यू होती है, मशीन की कॉस्ट में डाल देते हैं। तो यहां पर 96,000, 24,000, इट्स अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्ट। अब आप देखेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 साल दी हुई है ऑलरेडी, कि भाई 4 साल ही चलेगी। एक तो इन्होंने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 96,000 की, 24,000 रिपेयर मेंटेनेंस लग गया, कार्टेज लग गया, 4 साल उसकी लाइफ बता रहे हैं। और एक चीज और है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू होती है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू जो मिलेगी 4 साल के बाद 72,000 रुपए मिल जाएगी। तो बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से वही फॉर्मूला, ताकि याद रहे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। आप सिंपल लिखेंगे टोटल एसेट प्राइस, टोटल एसेट प्राइस माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वही स्क्रैप वैल्यू जिसको बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्ड्स नए नए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझना है, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। सबसे पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, टोटल एसेट प्राइस बताइए, 96,000 प्लस 24,000, ठीक है। एसेट वैल्यू ये आएगी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 72,000 डिवाइडेड बाय 4। ये देखिए 4 साल दिखा हुआ है। तो आप कैलकुलेट करो इसको, 1,20,000 में से 72,000 गया, कितना हो गया? 1,20,000 माइनस 72,000, 28 और 20, 48,000। अगर आप इसको देखेंगे ना, 1,20 माइनस 72 इज 48 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया आपका 12,000 रुपए सालाना। 12,000 रुपए सालाना, एनुअल। हर साल इस मशीन की कीमत डेप्रिसिएट होगी 12,000 से। ये आप समझें कि एसएलएम में ये मशीनरी इस फॉर्मूले से 12,000 रुपए डेप्रिसिएट होनी है। अब एक और फॉर्मूला जो रेट बोला पूछा है, रेट भी पूछा ना, ये देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी लिख लेते हैं।
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको, क्योंकि देखो फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं। अगर मैं मान लो ये फॉर्मूला नहीं लगता, आपको सीधा बता देता 12,000 आएगा, तो कंफ्यूजन हो सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको करने का, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका बेस्ट वे है ये। क्या पहले फॉर्मूला लिखें फिर वैल्यू लिखें, ऐसे मतलब सेम इसी को फॉलो करें, आपके नंबर नहीं कट सकते, पूरे मार्क्स आने वाले हैं इसमें। देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन वैल्यू जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एसेट कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्या करेंगे, आपका 12,000 रुपए तो आप निकाल चुके हैं, डिवाइड बाय टोटल एसेट कॉस्ट क्या होती है, ये देखो ये वाली होगी टोटल एसेट प्राइस, ये वाली 1,20,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो ऊपर गए, 12 इंटू 10%। ये देखिए दूसरा, पहला आंसर इज 12,000, दूसरा 10%। बच्चों बताइए कितना इजी है ये। अगर आपने ये फॉर्मूला दोनों अच्छे से समझ लिया, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है ये टेक्निक। एसएलएम मेथड इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस आपको ये भी सेंस होना चाहिए कि एसेट की प्राइस में कार्टेज भी ऐड होगा। बच्चे यहां पर कंफ्यूज ना हो कि 24,000 आपने ऐड ही नहीं किया, वो नहीं करना गलती। आप एसेट की रनिंग कंडीशन तक पहुंचने तक जो भी खर्चा होता है वो एसेट की प्राइस में आप ऐड कर देंगे, उसको डाल देंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। ये एसएलएम मेथड, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है, ये समझ में आता है ये टेक्निक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।